एक रूम में जहाँ पे यीशु मसीह प्रेजेंट थे, और उस कमरे के एनवायरनमेंट के बारे में, उधर क्या चल रहा था उसके बारे में आपको बताना चाहता हूँ। ये बात है जब यीशु मसीह एक फरीसी के घर में बैठे थे। उधर यीशु मसीह को बुलाया गया था और वहाँ पे एक औरत ने आके उनके ऊपर इत्र उंडेल दिया और उनके पैरों पे गिर के रोने लग गई। यहाँ पे मैं आपको ये बताना चाहता हूँ कि यीशु मसीह की प्रेजेंस उस कमरे में थी, लेकिन उस कमरे में और भी लोग थे और सारे यीशु मसीह को उस तरीके से एक्सेस नहीं कर पा रहे थे, उस तरीके से पहुंच नहीं पा रहे थे जैसे कि उस औरत ने जिसने यीशु मसीह पे इत्र उंडेला। और यीशु मसीह को ये भाया। आप देखें जब वो औरत प्रभु यीशु मसीह के चरणों पे गिरी, वो कितनी प्यारी, कितनी सुंदर आराधना कर रही थी और यीशु मसीह को यही भाया। उसने किसी की फिक्र नहीं की। वहाँ पे फरीसी था, वहाँ पे यहूदा इस्करियोत था, वहाँ पे और भी चेले थे, लेकिन उस स्त्री ने, उस औरत ने केवल यीशु मसीह पे अपना सारा ध्यान लगाए रखा। और दूसरी तरफ जब हम दूसरे लोगों को देखते हैं जिनके साथ यीशु मसीह थे, लेकिन उनका ध्यान यीशु मसीह पे, उनका अटेंशन यीशु मसीह पे वैसा नहीं था जैसे इस औरत का था। जब आप परमेश्वर की उपस्थिति में हैं, जो कि परमेश्वर की उपस्थिति हमेशा आपके साथ है, आप उन चेलों के जैसे नहीं, आप यहूदा इस्करियोत के जैसे नहीं, आप फरीसी के जैसे नहीं, लेकिन प्रभु यीशु मसीह को ये भाया कि जैसे उस औरत ने जिसने इत्र उंडेला, उसने जैसे आराधना की, वो आपसे और मुझसे ऐसी ही आराधना चाहता है। और यीशु मसीह ने ये कहा, जहां कहीं भी ये सुसमाचार प्रचार होगा, इस औरत का जिक्र होगा, ये याद की जाएगी। और वो औरत आज तक याद की जाती है, उसका जिक्र हर जगह, हर कलीसिया में होता है, क्योंकि ये हमारे प्रभु यीशु मसीह को अच्छा लगता है। आपका सैक्रिफाइस, आपकी वर्शिप, आपकी गिविंग, आपका टाइम यीशु मसीह डिजायर करते हैं। ऐसी इंटीमेसी को वो चाहते हैं। उसी प्रभु यीशु मसीह की प्रेजेंस में, खुदावंद की उपस्थिति में एक फरीसी भी था, और वो उस औरत को देख के उसका ध्यान प्रभु यीशु मसीह से हट गया। वो औरत तो आराधना कर रही थी, सच्ची आराधना, लेकिन उसका, फरीसी का ध्यान हट गया और वो उस औरत को जज करने लगा। और ये चीज परमेश्वर को नहीं भाई। प्रभु यीशु मसीह की उपस्थिति में होकर भी हो सकता है कि जब आप भी कलीसिया में हैं या फिर परमेश्वर की उपस्थिति में हैं, आप परमेश्वर की उपस्थिति को वैसा रेवरेंस नहीं दे रहे हैं, आप परमेश्वर की उपस्थिति को ऑनर नहीं कर रहे हैं, बजाय इसके कि आप किसी और की तरफ ध्यान देके उसको जज कर रहे होंगे, उसकी गलतियां आप गिन रहे होंगे, जबकि यीशु मसीह भी उसी उपस्थिति में है और वो उसके पापों को काउंट नहीं कर रहा है। और दूसरी तरफ हम देखते हैं कि उधर और भी चेले थे। ये औरत इन सब से अलग निकली, क्योंकि चेले वहां पे अपनी बातों में बिजी थे, वो यीशु मसीह की तरफ उनका ध्यान नहीं था। यहाँ पे इस औरत ने पूरे एनवायरनमेंट को जीत लिया। वहां पे जो इत्र था, उसकी खुशबू पूरे कमरे में फैली, एक औरत के कारण। एक औरत के कारण। यहाँ पे कोई चेला इन्वॉल्व नहीं था, ना कि कोई फरीसी इन्वॉल्व था। और इसी कमरे में एक और शख्स था जिसका नाम है यहूदा इस्करियोत। इसी समय के बाद बाइबल बताती है कि वो इस कमरे से निकला और उसने प्रभु यीशु मसीह को धोखा दिया। हो सकता है कि जब आप परमेश्वर की उपस्थिति में हैं, प्रभु यीशु आपके साथ है, लेकिन आपके मन में छल कपट धोखा हो सकता है, ईवलनेस हो सकती है, लेकिन आप यहूदा इस्करियोत की तरह यीशु मसीह को छोड़ के उस कमरे से, उसकी उपस्थिति से ना निकलें। यहूदा इस्करियोत ने यही गलती की कि वो प्रभु यीशु मसीह की उपस्थिति से निकल गया और उसने धोखा दिया।
लेकिन ये जो औरत थी, ये जो स्त्री थी जिसने इत्र उंडेला प्रभु यीशु पे और वो यीशु के चरणों में गिर गई, इसने अपने सारे पापों को खोल दिया। इसको पता था इसके सारे पाप क्षमा हो गए। याद रखें कि यीशु मसीह की उपस्थिति में ही आप शुद्ध होते हैं। वो प्रभु यीशु मसीह का ही काम है कि आपको साफ करना। आपके अंदर जितना भी झूठ हो या फिर आपके अंदर जितना भी छल कपट क्यों ना हो, प्रभु यीशु मसीह का अनुग्रह इतना सामर्थी है, इतना प्यारा है कि वो खुद आपको साफ करना चाहता है। ऐसा ना हो कि आप डिसीव हो और आप प्रभु यीशु मसीह की उपस्थिति से उठ के चले जाएं। क्योंकि जब आप प्रभु यीशु मसीह की उपस्थिति से चले जाएंगे, निकल जाएंगे, उसको छोड़ देंगे, तो आप अपने गले में फांसी का फंदा खुद डाल रहे हैं। इसलिए बेटर ये है कि आप खुद को प्रभु यीशु मसीह के चरणों में रखें, चाहे जितनी मर्जी गलतियां हो जाएं या पाप हो जाएं, बजाय इसके कि आप उससे दूर जाके शैतान के हाथों में आप क्रश हो जाएं। होने दे, जब आपने ये वचन सुना है, आपका आराधना का तरीका बदल जाए, आपका सोचने का तरीका बदल जाए, आपका प्रभु यीशु मसीह की उपस्थिति में होने का तरीका बदल जाए, बिहेव करने का, आपकी बॉडी लैंग्वेज का तरीका बदल जाए और आप उसे उसके अकॉर्डिंग, जो उसको प्लीज करता है, वैसी आराधना दें। शालोम।